हेलो एंड वेलकम बैक टू सारे 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 प्यारे प्यारे बच्चे। हाँ, बहुत लंबा टाइम हो गया है, एल्डिहाइड कीटोन ख़त्म कर देना चाहिए, है ना। बहुत टाइम से हम इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट बीच में 11 क्लास स्टार्ट कर दी थी, सो आई थिंक थोड़ा टाइम लग रहा है इसको। तो देखो, एक क्लास में आज जैसे पढ़ाऊंगी तो आपकी एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने वाले सारे मेथड खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में आपके पास रहेगा एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन कैनिज़र अभिक्रिया, अल्फा हाइड्रोजन होने पे कौन सी अभिक्रिया है, ना होने पे कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीजन अपचयन आज खत्म हो ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक क्लास और रहेगी, एल्डिहाइड कीटोन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, मैक्सिमम 2 से 3 क्लास है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो फिर एक 12th का एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर और कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका अभी क्वेश्चन आ रहे हैं डी ब्लॉक कराओ, एफ ब्लॉक कराओ, तो उसके बाद वो स्टार्ट कर दूँगी। डी ब्लॉक करा दूंगी तो आपका 12th एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। हम फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि बहुत दिक्कत आ रही है बच्चों को, एनसीईआरटी इंटेक्स नहीं हो रहा, एग्जाम्पल नहीं हो रहा, क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहे तरीके से, ठीक है है ना। तो अब आई प्रॉमिस पहले एक लेक्चर कोई और क्लास का आएगा, 11 का आएगा, या कोई जेई की डीपीपी आएगी या नीट की डीपीपी आएगी, लेकिन एक लेक्चर पक्का जो है वो 12th हिंदी का आएगा, श्योर, ठीक है। और प्रीमियर का भी आया था कि हमें बात करनी है, प्रीमियर लगा दिया करो, तो एक बार एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाए, फिर एक प्रॉपर टाइम में आपके पास लेक्चर आएगा, तो वो लाइव चलेगा, आपको जो भी डाउट्स है आप उसमें पूछ लें। लेकिन ऐसा कोई सवाल नहीं पूछेगा कि मैडम आप उस प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं पढ़ा रही हैं, आपको क्यों नहीं आ रही है। देखो बच्चों, मेरा पीएचडी रिसर्च चल रहा है, तो मैं थोड़ी बिजी हूँ, और बीइंग अ फीमेल टीचर 10 प्रॉब्लम्स और होती हैं, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। बट कुछ टाइम की बात है, और आपके पास पूरा मटेरियल अवेलेबल है, मैंने पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी 12th डाल रखा है यूट्यूब पे। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और आप प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं। देखो, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। ऑल टीचर्स आर गुड, सब इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, और हमारी तो रोजी रोटी यही होती है ना। तो हम उसके साथ गड़बड़ क्यों करेंगे, कोई भी टीचर खराब क्यों पढ़ाएगा। वो अपना बेस्ट एफर्ट डालते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए, है ना, आपके मार्क्स अच्छे आए। एक टीचर ही तो होता है जो आपकी सक्सेस पे खुश होता है कि नहीं। पेरेंट्स के बाद में, है ना, और पेरेंट्स भी पहले मान लो, क्योंकि पेरेंट्स आप पे पैसा लगा सकते हैं, टीचर फीस तो ले लेगा बट रिजल्ट तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो वो पूरा एफर्ट्स लगाता है, पूरी जान लगाता है कि यार मैं जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ वो बच्चा सक्सेसफुल बने। तो अगर आप देश के प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, कोई बड़े नेता बन गए, कोई बड़े सक्सेसफुल पर्सन बन जाते, तो सबसे ज़्यादा खुशी टीचर को होती है, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, मेरा बच्चा है ना। माई ओन चाइल्ड तो नहीं, बट माई ओन स्टूडेंट, तो बोलने में आता है मेरा बच्चा है, तो है कि नहीं। तो आप ऐसे ही परेशान मत हो, एवरीथिंग इज़ फाइन। किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब आपको क्यों लगता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, ये थोड़ा नहीं है, या मुझे इसमें मज़ा नहीं आया, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, ट्यूनिंग मैच नहीं होती, है ना। तो आपको पता ही है, 2 तरंगे हैं, ठीक है ना। 2 तरंगे जो है, अगर वो बिल्कुल श्रंग श्रंग मिलेगा, गर्द गर्द मिलेगा, तो वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग दोनों मिलके नया, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी। और एक का श्रंग आ रहा है, एक का गर्द आ रहा है, तो फिर तो नेगेटिव चला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, इस तरीके की। तो बस वो इतनी सी बात है कि टीचर बोलता है, आप समझते हो, है ना। वो स्पीडली पढ़ा रहा है, आप स्पीडली कैच कर रहे हो कि नहीं। वो धीरे पढ़ा रहा है, क्या आप अपनी स्पीड धीरे कर रहे हो कि नहीं। बस वो फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गई ना, तो आपको लगेगा ये वर्ल्ड बेस्ट टीचर है। लेकिन ऑल टीचर आर गुड, बट प्रॉब्लम है आपकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच होती है, बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगेन आज का हमारा टॉपिक रहेगा एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट, विभेद करने वाली अभिक्रियाएं। मतलब अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड, एक टेस्ट ट्यूब में कीटोन है, पहचानो, ठीक है। यहाँ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, सारी रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो, बहुत काम की इक्वेशंस है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कर लेती है, डिफरेंशिएट कर लेती है, विभेद कर लेती है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बस एक चीज दिमाग में रखो कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ईजिली हो जाता है, एल्डिहाइड झट से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, एल्डिहाइड फटाक से ऑक्सीकृत हो जाता है, लेकिन कीटोन में मुश्किल। फिर एक बच्चा फटाक से पढ़ते ही उसको समझ में आ जाता है, एक में थोड़ा सा मुश्किल चल रहा है, तो डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं ना, कि इसको तो बोलते ही समझ में आ जाता है, इसको 2 बार समझाना पड़ता है, 3 बार समझाना पड़ता है ना। सबका अपना अपना टेंडेंसी। सिमिलरली एल्डिहाइड में क्या CH बॉन्ड है, खट से टूट जाएगा और वो ऑक्सीजन लेके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बट कीटोन में CC बॉन्ड है, तो CC बॉन्ड है तो उसको तोड़ना भारी काम है, पता ही तो, सबसे मजबूत बंधे कार्बन कार्बन। तो बहुत कठिन परिस्थितियों में, बहुत प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में कीटोन ऑक्सीडाइज हो जाता है,
और एल्डिहाइड को तो पड़ी है कि मैं फटाक से ऑक्सीडाइज हो जाऊं, तो तुम कोई दुर्बल ऑक्सीकारक भी लिया होगे ना, तो एल्डिहाइड उससे भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बस इससे हम इनमें डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एल्डिहाइड और कीटोन का हम ऑक्सीडेशन करके देख लेते हैं। तो देखो एल्डिहाइड प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रबल ऑक्सीकारक ले ले, KMnO4, K2Cr2O7, सांद्र HNO3, इनसे ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। प्रबल मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन्हीं का ऑक्सीकरण अगर मैं कीटोन से कराऊं, क्योंकि कीटोन तो मुश्किल था, लेकिन मैंने प्रबल ही ले लिए, तो कीटोन ऑक्सीकृत तो होगा लेकिन कठिनता से, मुश्किल से ऑक्सीडाइज होता है। एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन तो कितना सिंपल सा बात है कि मैं क्या करती हूं, एल्डिहाइड ले लेती हूं। मान लो मैंने ले लिया RCHO, है ना, मैंने ले लिया RCHO, एल्डिहाइड हो गया, मेरे ड्रेस से मैच कलर है तो अब एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में है ही क्या, ये ऑक्सीजन, तो हम कहेंगे ये बॉन्ड टूट जाएगा CH, और ये ऑक्सीजन यहाँ फिट हो जाएगा, और एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा, तो मैं कहूँगी कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। तो एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, बट कीटोन में कठिनता, ड्रास्टिक कंडीशन, कठिन परिस्थितियों में कीटोन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक लाइन तो रट गई, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण आसान है, कीटोन का ऑक्सीकरण मुश्किल है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण इतना आसान है कि दुर्बल ऑक्सीकारक ले लो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे तुम शिफ अभिकर्मक ले लो, चाहे तुम फेलिंग सॉल्यूशन ले लो, चाहे तुम टोलेंस एजेंट ले लो, चाहे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ले लो, चाहे मर्क्यूरिक क्लोराइड ले लो, सबसे ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड। क्या क्या लेना है, पहला क्या था शिफ अभिकर्मक, दूसरा क्या था टोलेन अभिकर्मक, तीसरा क्या है फेलिंग विलियन, चौथा क्या है बेनेडिक्ट विलियन, पांचवा क्या है मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, हमें मर्क्यूरिक क्लोराइड वाला नहीं करना है, कोर्स में नहीं है, बेनेडिक्ट भी नहीं है, बट बेनेडिक्ट अपन पढ़ लेंगे। चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो एल्डिहाइड उतावला है कि भाई मेरे को तो ऑक्सीडाइज होना है, चाहे दुर्बल से दुर्बल आ जाए ना, मेरे फर्क नहीं पड़ता, मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा, खुद का ऑक्सीकरण मतलब सामने वाले का अपचयन। तो एल्डिहाइड जो है उनके अपचायक गुण दर्शाने वाली अभिक्रियाएं बताओ, तो ये जो भी मैंने बोली ना सब लिख सकते हो, सब चलेंगी। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे कहूं एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने वाली अभिक्रियाएं, क्या मैं इसको कह दूं एल्डिहाइड के अपचायक गुण? बोलो, अगर एल्डिहाइड का खुद का ऑक्सीकरण होगा तो सामने वाले का क्या होगा, अपचय। तो अगर आप किसी का अपचयन करते हो तो अपचायक कहलाओगी, है ना। एल्डिहाइड का खुद का क्या हुआ, ऑक्सीकरण, जो रिएजेंट लेके आए, चाहे शिफ अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, मर्क्यूरिक क्लोराइड, तो ये सब क्या है, ये सब ऑक्सीकारक है, क्योंकि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने आए। तो एल्डिहाइड क्या बन गया, अपचायक। तो एल्डिहाइड के अपचायक गुण दर्शाने वाली अभिक्रियाएं बताए। तो देखो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करना इतना इजी है कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक TR, टोलेन अभिकर्मक, शिफ अभिकर्मक, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, बट कीटोन इनमें से किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, देखो मैं साइड में हो रही हूँ, है ना। तो एल्डिहाइड इतना उतावला है ऑक्सीडाइज होने के लिए कि अगर टोलेन अभिकर्मक आ गया ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, रजत दर्पण परीक्षण। शिफ अभिकर्मक इसे तो ठंडे में ही रिएक्शन कर लेता है, गर्म करने की भी जरूरत नहीं है, ठंडे में शिफ अभिकर्मक के साथ एल्डिहाइड जो है वो पिंक कलर देते हैं, मेजेंटा कलर देते हैं ना। जो मैंने ड्रेस पहना है ना, ये मेजेंटा कलर है, रानी कलर बोलते हैं ना, रानी कलर, ठीक है ना, लाइक दिस मेजेंटा कलर जो है वो दे देते हैं। ठीक है, फिर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रेडिश ब्राउन कलर है, इधर भी वही है रेडिश ब्राउन, है ना। ये सब आप समझ में आ गया। कौन उतावला है ऑक्सीकृत होने के लिए, एल्डिहाइड। किसका ऑक्सीकरण करना मुश्किल है, कीटोन का। तो इतना कितना उतावला है, तो हम कहेंगे दुर्बल ऑक्सीकारक। दुर्बल ऑक्सीकारक के उदाहरण बताओ, टोलेन अभिकर्मक, दूसरा बोलो फेलिंग विलियन, तीसरा बोलो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, चौथा बोलो शिफ अभिकर्मक या फिर मर्क्यूरिक क्लोराइड। इनसे भी क्या हो जाता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। समझ में आ गया। अब थोड़ा स्पीड पकड़ते, ठीक है। तो पहला है शिफ अभिकर्मक से क्रिया। तो आपसे पूछा जाएगा भाई बोलो शिफ अभिकर्मक क्या है। तो देखो शिफ अभिकर्मक है ना, मेजेंटा डाई है। मेजेंटा समझते हो ना, मेजेंटा कलर है, जैसे रानी कलर बोलते हैं ना, वो मेजेंटा डाई है। ठीक है, वो नहीं है, मतलब शिफ अभिकर्मक मेजेंटा डाई है, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, या फुक्सिन बोलते हैं उसको। ठीक है, अब इसमें फ्यूक्सिन के अंदर हम SO2 गैस पास करें तो आपको एक रंगहीन विलयन मिलता है। इस रंगहीन विलयन को हम शिफ अभिकर्मक कहते हैं।
ठीक है, तो अब इसको थियोरी में कैसे लिखें? तो देखो आपको लिखना है जब मेजेंटा रंजक, ठीक है भाई, अब मेजेंटा तो कलर हो गया, रंजक मतलब गुलाबी रंग की डाई दिख रही है, तो हम कहेंगे हाँ मेजेंटा रंजक अर्थात, तो बोलो भाई बालक, अर्थात, तो हम कहेंगे अर्थात रोजेनिलीन, रोज लाइक कलर है ना, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। फॉर्मूले इनके बहुत बड़े हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसलिए हम सिर्फ नाम से ही काम चला रहे हैं। तो रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, मेजेंटा रंजक या रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। क्या नाम दिया था हमने इसको? फ्यूक्सिन, है ना। एक सेकेंड, तो मेजेंटा रंजक हो गया, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, एक नाम हम इसको देंगे फ्यूक्सिन, ठीक है। ठीक है, फ्यूक्सिन में SO2 गैस पास करते हैं। भाई ये तो पिंक कलर का था, आपने इसमें क्या करना था, तो आपको उसके अंदर SO2 गैस पास करनी थी, ठीक है। मैं SO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या मिलेगा? तो हम कहेंगे पहले ये पिंक कलर का है, लेकिन जैसे ही SO2 गैस पास करोगे तो SO2 गैस पास करने पर आपको एक रंगहीन विलयन मिलेगा, रंगहीन विलयन प्राप्त होता है। SO2 गैस पास करने पे कलरलेस सॉल्यूशन, रंगहीन विलयन प्राप्त होता है, ठीक है भाई, रंगहीन विलयन प्राप्त होता है। अब बच्चे इस रंगहीन विलयन को क्या बोलते हैं? तो इस रंगहीन विलयन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शिफ अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। इस रंगहीन विलयन को शिफ अभिकर्मक कहते हैं। बात समझ में आ गई? इस रंगहीन विलयन को शिफ अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। अब तो हम कहेंगे देखो, अभिक्रिया बताओ, तो हम कहेंगे देखो एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, है ना। जब एल्डिहाइड को किसमें से पास करेंगे? इसको हम पास करेंगे शिफ अभिकर्मक। जब एल्डिहाइड की क्रिया किससे कराते हैं? तो हम कहेंगे शिफ अभिकर्मक, ठीक है। शिफ अभिकर्मक का कलर तो हमने पहले ही बात, तो कलरलेस है, रंगहीन है, ठीक है। तो बच्चे होगा क्या, टेस्ट कैसे आया? तो हम कहेंगे शिफ अभिकर्मक में जैसे एल्डिहाइड मिलाते हैं ठंडे में, गर्म करने की जरूरत नहीं है, तो वो पिंक हो जाता है, तो आप बोलेंगे गुलाबी रंग प्राप्त होता है। जैसे ही शिफ अभिकर्मक में हम क्या मिलाते हैं? एल्डिहाइड, तो क्या बनेगा? तो हम कहेंगे पिंक कलर, गुलाबी रंग प्राप्त होता है, पिंक कलर रीअपियर्स, जो पहले गायब हो गया था, है ना। मेजेंटा रंजक, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, फ्यूक्सिन, कलर कैसा था? तो भाई ये पिंक था, है ना, पहले ये पिंक था, लेकिन जब मैंने SO2 गैस पास करी तो कलर उड़ गया, रंगहीन विलयन को मैंने शिफ अभिकर्मक मिलाया, लेकिन जैसे ही शिफ अभिकर्मक में एल्डिहाइड मिलाया, पिंक कलर रीअपियर हो गया, रीगेन हो गया, वापस आ गया। आई बात समझ में? तो टेस्ट कैसे हुआ? तो हम कहेंगे टेस्ट तो है ना भाई, टेस्ट कैसे हुआ? तो हम कहेंगे देखो, अर्थात एल्डिहाइड ठंडे में ही, एल्डिहाइड क्या करेंगे? ठंडे में ही, मतलब गर्म करने की जरूरत नहीं है, ठंडे, सॉरी, अर्थात एल्डिहाइड ठंडे में ही शिफ अभिकर्मक से क्रिया करके गुलाबी रंग देते हैं। एल्डिहाइड कोल्ड शिफ अभिकर्मक, है ना, आपको जरूरत ही नहीं है हीट करने की, शिफ अभिकर्मक से क्रिया करके, शिफ अभिकर्मक से क्रिया करके गुलाबी रंग देते हैं। ठीक है,
तो भाई अगर मैंने शिव अभिकर्मक भी केमिकल मिला दिया और शिव अभिकर्मक पिंक हो गया तो एल्डिहाइड है ना। और कीटोन तो हम कहेंगे कीटोन इस तरह की अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट हो गया ना बच्चे, एल्डिहाइड कीटोन को पहचानो, है ना। तो आप क्या बताएंगे कि भाई एल्डिहाइड तो शिव अभिकर्मक के साथ पिंक कलर देगा, जबकि कीटोन शिव अभिकर्मक के साथ कोई क्रिया नहीं करता है ना, कोई रिएक्शन नहीं है, जबकि कीटोन शिव अभिकर्मक के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? एल्डिहाइड तो रिएक्ट कर रहा है, कीटोन तो आपको कहना है कीटोन किसी तरह की कोई क्रिया नहीं करता है, ठीक है। चलो टेंशन ही खत्म, एक में रिएक्शन हो गई, एक में ना। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट करो। मान लो प्रैक्टिकल में, वाइवा में, स्कूल में ऐसे तुम्हें खड़ा करके पूछ ले कि लो बोलो एल्डिहाइड कीटोन कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो तुम कहोगे एल्डिहाइड तो उतावला है, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज करना उतना ही मुश्किल है ना। तो एल्डिहाइड क्या होता है कि आप शिव अभिकर्मक मिला लो, एल्डिहाइड का तो हो गया ऑक्सीकरण और शिव अभिकर्मक का पिंक कलर लौट आया, तो सभी एल्डिहाइड शिव अभिकर्मक के साथ पिंक कलर देते हैं, कीटोन इस तरह की कोई रिएक्शन नहीं करता है। समझ में आ गई, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है तो भी बच्चों, नेक्स्ट है टोलेंस रिएजेंट, टोलेन अभिकर्मक से क्रिया, है ना, टीआर लिखते हैं इसको, टोलेंस रिएजेंट। स्पेलिंग आपका ये है टोलेंस रिएजेंट, और वैसे हम इसको टीआर लिखेंगे, ठीक है। टोलेन अभिकर्मक से क्रिया मतलब टीआर, शॉर्ट में आजकल ही बोलते हैं। होता क्या है टोलेन अभिकर्मक, तो तुम्हें बताना है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। तो पहली लाइन तो देखो, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, है ना, हिंदी में लिखना है तो अमोनियामय, एक ही बात है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मतलब अमोनिया तो गैस होती है ना, तो अमोनिया पानी में घुल जाती है ना, तो हम कहेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मतलब NH4OH प्लस AgNO3, ठीक है। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को क्या बोलेंगे, तो भाई इसको हम बोलते हैं टोलेन अभिकर्मक, ठीक है, टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे टोलेन अभिकर्मक। अब तो बच्चे अगर आपने एल्डिहाइड की क्रिया, जब एल्डिहाइड की क्रिया टोलेन अभिकर्मक से कराते हैं, जब एल्डिहाइड की क्रिया टोलेन अभिकर्मक से कराते हैं, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे हम एल्डिहाइड के अपचय गुण पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड का खुद का तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, टोलेन अभिकर्मक का अपचयन हो जाएगा, है ना। तो एल्डिहाइड की क्रिया जब हम टोलेन अभिकर्मक से कराते हैं तो एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाते हैं, है ना, खुद का तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो खुद तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ही सही, तो एल्डिहाइड स्वयं तो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और कीटोन को क्या करेंगे, सॉरी कीटोन को क्या, टोलेन अभिकर्मक का क्या करेंगे, तो हम कहेंगे जबकि टोलेन अभिकर्मक को, है ना, एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक को, तो एल्डिहाइड टोलेन रिएजेंट को सिल्वर Ag में, है ना, Ag में क्या करते हैं, अपचयित करते हैं। अब Ag मतलब सिल्वर यानी चांदी, तो जब तुम एल्डिहाइड में टोलेन अभिकर्मक मिलाओगे, है ना, जब एल्डिहाइड के अंदर टोलेन अभिकर्मक मिलाते हैं तो टेस्ट ट्यूब में नीचे चांदी जमा हो जाएगी, है ना, तो आपको वो सिल्वर मिरर जैसा दिखेगा, रजत दर्पण, कांच है, कांच में चांदी जमा हो गई तो सिल्वर मिरर,
ठीक है, बहुत सारे स्कूल में कराते हैं, बहुत में नहीं कराते क्योंकि बहुत महंगा होता है टोलेंस रिएजेंट। तो आपको क्या करना है, टोलन अभिकर्मक लेना है, एल्डिहाइड मिक्स करना है। अब ध्यान रखना, धीरे धीरे गर्म करोगे ना तो चांदी जमा हो जाएगी, और एकदम से जो चांदी बनानी है और जोश जोश में बहुत तेज गर्म कर दिया तो फिर ब्लैक पिपिटी आ जाएगा, काला स्लेटी अवक्षेप आ जाएगा। ये प्रैक्टिकल आपको करना है। आई बात समझ में? तो पहली बात, टोलेन अभिकर्मक क्या है, पीछे नहीं देखना है, बोल के बताओ। टोलेन अभिकर्मक क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3 प्लस NH4OH। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NH4OH। जब हम इनको मिक्स करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, अभी बता रही हूँ कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके चलो टोलन अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया में NH4OH है। एल्डिहाइड इसमें मिक्स करूंगी तो एल्डिहाइड खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Ag को वो छोड़ देगा, है ना, सिल्वर में अपचयित कर देते हैं। ठीक है, जो कि क्या होगा, परख नली में जमा हो जाएगा, जो कि परख नली में या टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा हो जाता है। अब बच्चे इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? परख नली में सिल्वर इकट्ठा हो जाता है, इस टेस्ट को क्या बोलेंगे? इस टेस्ट को, इस परीक्षण को रजत दर्पण परीक्षण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इस परीक्षण को रजत दर्पण परीक्षण, है ना, इस परीक्षण को रजत दर्पण परीक्षण, सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट, रजत दर्पण परीक्षण कहते हैं। ठीक है, तो तुमसे पूछेगा कि भाई टोलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड। कीटोन तो हम कहेंगे नहीं देगा। क्यों? कीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों नहीं देते? तो हम कहेंगे टोलेन अभिकर्मक दुर्बल अपचायक, है ना, सॉरी दुर्बल ऑक्सीकारक। तो एल्डिहाइड तो दुर्बल ऑक्सीकारक से भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और खुद रिड्यूस हो जाएगा। कीटोन का तो ऑक्सीकरण बहुत मुश्किल है ना, छोटी मोटी चीजों से थोड़ा ना ऑक्सीडाइज्ड होगा, इसलिए। ठीक है, अब हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं लिखें कि भाई सिल्वर मिरर टेस्ट क्या है। तो सिल्वर मिरर टेस्ट या टोलेन अभिकर्मक की हमें क्या करनी है, केमिकल रिएक्शंस लिखनी है। तो भाई टोलेन अभिकर्मक एक सेकेंड पहले एक बार कंफर्म कर लो क्या था। टोलेन अभिकर्मक था आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, बात समझ में आ गई? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 और NH4OH। यानी पहली अभिक्रिया तो मैं इनको ही करूँ, जैसे हम इसको मिक्स कर देंगे, शेक कर देंगे, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे बच्चे, ये दोनों मिलके संकुल बना देंगे। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में आपको क्या करना है, AgNO3 और NH4OH को मिक्स करो तो इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बना। तो सिल्वर नाइट्रेट तो मैं कह दूंगी Ag प्लस है, सिल्वर नाइट्रेट क्या है, Ag प्लस है, NO3 माइनस है। और अमोनियामय मतलब अमोनिया पानी में घुला हुआ है, NH4OH। एक और ले लेती हूँ, NH4OH। और थोड़ा रिएक्शन समझने की कोशिश करो। NH4OH कैसे बना होगा? अमोनिया में पानी मिलाया होगा, जोड़ो, अमोनिया में पानी जोड़ दो, है ना, प्लस कर दो, क्या हुआ होगा, NH4 हुआ होगा और क्या होगा, OH, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि देखो अमोनिया में पानी मिलाओ तो आंसर क्या है, NH4OH। निकाल दो पानी वापस, है ना, अमोनिया में पानी मिला, NH4OH, पानी निकाल दो। ठीक है, दो क्यों लिए, क्योंकि दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दे, दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो। क्यों? तो सिल्वर अमोनिया के साथ मिक्स हो जाता है। अभी सिल्वर संकुल पढ़ा होगा तुमने, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, सिल्वर और अमोनिया बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बनेगा, AgNH3 प्लस। बोलो, बात समझ में आई? NH4OH में से HOH निकालो, फिर NH4OH में से HOH निकालो, दो वाटर अलग चले गए, मेरे पास क्या है, तो तुम कहोगे दो अमोनिया। तो Ag प्लस और दो अमोनिया मिक्स कर दो तो क्या बना, AgNH3 प्लस। ठीक है, अब क्या करें, तो भाई अब आपका ये जो संकुल है ना, देखो अपन लिखनी फाइनल इक्वेशन है, लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरा पता होना चाहिए। तो मेरे पास ये जो है AgNH3 प्लस, मान लो 2 टाइम्स, दो ले लिए मैंने, और मेरे पास क्या है, दो जल के अणु भी है, HOH। ठीक है, अब क्या करें, तो देखो सिल्वर जो है ना वो इसके साथ, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना,
ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और बनेगा क्या, तो देखो अमोनिया कितने मेरे पास, अमोनिया टोटल है 4, 2 तो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। भाई 2 अमोनिया है ना, और 2 H आयन ले लो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, तो मैं कहूँगी 2 तो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गए, है ना। 2 NH3 बाहर 2 है तो टोटल कितने 4, तो 2 तो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गए, बाकी 2 अमोनिया तो मैं लिख देती हूँ ना, ये लो 2 अमोनिया। अब क्या बचा है देखो, तो 2 अमोनिया अमोनियम में कन्वर्ट हो गए, 2 NH4 प्लस में कन्वर्ट हो गए, तो बाकी बचा ही क्या है, तो मैं कहूँगी बाकी मेरे पास 2 सिल्वर पड़े Ag, है ना, तो बाकी मैं लिख देती हूँ सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, ठीक है, 2 Ag भी हो गया। और यहाँ से हम क्या करें, देखो एक वाटर वापस निकाल दो, एक ही वाटर से काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। 2 अमोनिया, एक ही वाटर लिख देती हूँ मैं, जरूरत ही क्या है 2 वाटर की, H ऐसे लिख दूँ HOH। अब ठीक है, 2 अमोनिया, 2 अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गए, 2 अमोनिया बाहर निकल गए, Ag 2 थे तो Ag2O बन गया, बस अब तो बैलेंस्ड है। तो हम कहेंगे हाँ, यहाँ पहुँचना जरूरी है क्योंकि सिल्वर जो है वो सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, इसी से अभिक्रिया आगे बढ़ेगी। तो हम कहेंगे ओके चलो। अब एल्डिहाइड क्या करता है, तो भाई एल्डिहाइड इसी सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया करता है और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, क्या बनेगा, तो मैं कहूँगी RCOOH। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओ, है ना, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओ तो क्या होगा, पढ़ा था ना हमने, RCOOH प्लस क्या होगा, तो भाई EAG। ये टेस्ट ट्यूब में नीचे चांदी जमा हो जाती है, इसी को ही तो हम क्या बोल रहे हैं, सिल्वर मिरर। तो अब मुझे फाइनल इक्वेशन अगर लिखनी है तो मुझे क्या लिखना चाहिए कि भाई मेरे पास क्या था, एल्डिहाइड था, है ना। फाइनल देखो ये सारा प्रोसेस नहीं लिखे, आपकी बुक में जो लिखा है हम वो लिखें, तो आपकी बुक में दिया है कि भाई आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड सिल्वर मिरर से क्रिया करता है, मतलब सॉरी एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करता है, तो टोलेन अभिकर्मक था अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर प्लस नाइट्रेट माइनस सिल्वर प्लस अमोनियामय, यानी कि अमोनिया का जो पानी है या लिक्विड अमोनिया बोल दो, अमोनिया का जलीय विलयन बोल दो, उससे मिक्स होके ये संकुल बनाता है। तो ले देखिए मुझे तो संकुल से भी क्रिया करानी थी, है ना, 2 बार हमने संकुल यूज किया तो ये ट्वाइस हो गया, AgNH3 AgNH3 प्लस, तो एल्डिहाइड हो गया, ये हमारे पास हो गया ट्वाइस AgNH3 प्लस। अब देखो NH4OH है ना, तो माध्यम कौन सा हुआ, तो हम कहेंगे माध्यम तो बेसिक होगा, है ना, और होगा क्या, तो एल्डिहाइड का तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, सिल्वर निकल जाएगा, अमोनिया अलग, यहाँ 3 कर दो बैलेंस हो जाएगा आई थिंक, तो एल्डिहाइड का तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन RCOOH। अब मैंने RCOO माइनस लिखा क्योंकि भाई ऑक्सीकरण होगा, अम्ल बनेगा, माध्यम तो क्षारीय है ना, तो प्रोटॉन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। या तुम चाहो तो ऐसा मत लिखो, आप तो इसको, ये सिंपल रिएक्शन हो गई आपके पास, NCERT वाली हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं, ये आपके पास हो गया, यहाँ आपने लिख दिया कि ये सिल्वर जमा हो गया टेस्ट ट्यूब में, इसे हम बोलेंगे सिल्वर मिरर, ठीक है। एक तो कंपटीशन वाले बच्चों को तो ये याद करनी है, NCERT इक्वेशन में दूसरी बता रही हूँ, है ना। देखो सिल्वर Ag प्लस NH4OH के साथ मिक्स होकर ये संकुल बनाता है, ठीक है, प्लस जल के 2 अणु बन गए। अब ये संकुल जो है ये वापस क्या करेगा, अमोनिया भी छोड़ेगा, अमोनियम आयन भी बनाएगा और Ag2O भी पड़ा है, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड क्या करता है, एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर लेता है, स्वयं का अपचयन हो जाता है, टेस्ट ट्यूब में चांदी जमा हो गई, इसे हम सिल्वर मिरर बोलते हैं। तेजी से गर्म करोगे तो काला स्लेटी अवक्षेप आ जाएगा, धीरे धीरे गर्म करोगे तो ही टेस्ट ट्यूब में चांदी जमा होगी, ठीक है, चलो बात तो समझ में आ रही है ना। अब करना क्या है, तो मान लो मुझे डायरेक्ट रिएक्शन लिखना है, मुझे ये नहीं लिखना है, तो हम कहेंगे कि ठीक है भाई डायरेक्ट रिएक्शन में करना क्या था, तो हमारे पास क्या है, देखो एल्डिहाइड है ना, अभिक्रिया किससे करानी है, सिल्वर से, सिल्वर नहीं मतलब संकुल से, AgNH3 प्लस से, माध्यम क्षारीय क्योंकि NH4OH है ना, बस तो आप करा दो, आप ले लो एल्डिहाइड RC⋯OH। टोलेन अभिकर्मक लिखो, तो टोलेन अभिकर्मक एक संकुल है, कौन सा संकुल है, तो भाई संकुल ये है AgNH3 प्लस, ठीक है। अब NH4OH था ना, NH3 तो अमोनिया संकुल में हो गया, OH तो हम कहेंगे OH पड़ा है, OH माइनस होगा क्या,
एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, तो हम कहेंगे RCOOH। COOH में नहीं बना सकती क्योंकि बेसिक मीडियम है, तो ये प्रोटॉन छोड़ देगा, ठीक है। प्लस क्या होगा, तो मैं कहूँगी सिल्वर, और क्या होगा तो हम कहेंगे अमोनिया, और क्या होगा तो हम कहेंगे वाटर, ठीक है। बैलेंस कर दो, तो यहाँ आप ट्वाइस लिख दो, यहाँ आप थ्राइस लिख दो, ये बैलेंस हो जाएगी आपके पास। इधर ट्वाइस अमोनिया हो गए 4, है ना, और आई थिंक ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। वाटर आपके आई थिंक 2 बन जाएगी, ओके। तो ये है, इसको क्या लिखे तो बच्चे, इसको तुम टोलन अभिकर्मक लिख दो। कोई पूछे निम्न में से टोलन अभिकर्मक है तो ये भी सही है ना, ये भी टोलन अभिकर्मक है, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब में Ag जमा हो जाएगा, तो इसको तुम क्या लिखोगे, रजत दर्पण, है ना भाई। इसको क्या लिखना है तो हम कहेंगे सिल्वर मिरर, रजत दर्पण। टोलन अभिकर्मक आया कहाँ से, तो हम कहेंगे टोलन अभिकर्मक था क्या। कोई पूछे Tr क्या था, तो वो था अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट और NH4OH का मिश्रण, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो देखो नाइट्रेट तो माध्यम में है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, सिल्वर अमोनिया के साथ संकुल बनाएगा, तो वो संकुल क्या है, AgNH3 सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस होना चाहिए, ठीक है। और तो हम कहेंगे बाकी OH माइनस जो है उसको यहाँ ले आओ, OH माइनस, ठीक है। बस ये तो हमने यही तो किया है, एल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक, OH माइनस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। और ये अब इस अभिक्रिया के दौरान हुआ क्या, ध्यान से देखो, तो मैं कहूँगी अच्छा इस रिएक्शन के दौरान टोलन अभिकर्मक के साथ जो हमने अभिक्रिया कराई, इसके दौरान क्या हुआ, तो देखो सिल्वर की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, अमोनिया तो न्यूट्रल ना, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, तो मैं कहूँगी यहाँ पहले Ag प्लस था और अब किस में कन्वर्ट हो गया, Ag में। तो सिल्वर की ऑक्सीकरण अवस्था +1 से किस में कन्वर्ट हो गई, 0। तो बच्चे ऑक्सीकरण अवस्था कम होना अपचयन कहलाता है, ऑक्सीकरण अंक में कमी अपचयन। तो एल्डिहाइड का तो हुआ ऑक्सीकरण, और सिल्वर प्लस सिल्वर में क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, अपचयित हो गया। आई बात समझ में। तो ये भी आपको यही लिखना है क्योंकि एनसीईआरटी में आपको ये इक्वेशन दिया है, तो थोड़ा इसको बैलेंसिंग करके, है ना, याद रखना ये 2 है 3 है, बैलेंस हो जाएगी अपने आप, ठीक है। हाँ Ag 2 है ना, अमोनिया 4 है। और बेसिक जो कॉन्सेप्ट था ना वो ये था कि एक्चुअली सिल्वर ऑक्साइड जो है वो सिल्वर में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे भी सिल्वर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है और वहाँ पे कितना है, 0 है ना। लेकिन ये सवाल है, अगर स्टडी मटेरियल करते हो तो क्वेश्चन मिलता है कि टोलन अभिकर्मक से एल्डिहाइड क्रिया करता है तो Ag+1 Ag में कन्वर्ट होता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। Ag2O Ag में परिवर्तित होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगर आप सिर्फ वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे ना तो ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ पाओगे और फिर क्वेश्चन गलत करोगे। इसलिए मैंने तुम्हें ये भी बताया ऐसे भी करना, और एनसीईआरटी में वो है तो ये तो करना ही है। आगे बात समझ, कोई तकलीफ नहीं है। तो पहला था शिफ अभिकर्मक, दूसरा था टोलेंस रिएजेंट। अब थर्ड में चलते हैं। थर्ड आपके पास है फेलिंग विलियन से क्रिया, ठीक है भाई। अब फेलिंग विलियन क्या है, तो बच्चे फेलिंग सॉल्यूशन है ना, अगर आप लैब में देखेंगे तो 2 प्रकार का फेलिंग विलियन है ना। फेलिंग विलियन से क्रिया, फेलिंग विलियन 2 प्रकार का है। कौन सा, तो आपको लैब में 2 बॉटल मिलेगी, फेलिंग सॉल्यूशन A, फेलिंग सॉल्यूशन B, या बॉटल नंबर 1, बॉटल नंबर 2। फेलिंग विलियन A है ना, और दूसरी मिलेगी फेलिंग विलियन 2, फेलिंग विलियन B, ठीक है भाई। फेलिंग सॉल्यूशन A, फेलिंग सॉल्यूशन B। नाउ व्हाट इज A और B, बॉटल नंबर 1 और बॉटल नंबर 2 क्या है, तो बच्चे फेलिंग सॉल्यूशन A है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन A क्या है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, ठीक है। और फेलिंग सॉल्यूशन B क्या है, तो ये है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, है ना भाई। फेलिंग सॉल्यूशन B क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और इसे आप चाहें तो रॉशेल सॉल्ट भी बोल सकते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, रॉशेल सॉल्ट, ठीक है।
अब ये है क्या, तो देखो टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्री, टेमेरिंड, इमली, इमली से जो रस निकलता है उसको बोलते हैं टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड आपका कुछ ऐसा है, COOH, CHOH, CHOH और COOH, दिस इज टार्ट्रिक एसिड। मिक्स्ड सॉल्ट है ना, मिक्स्ड मतलब एक बार NaOH भी और KOH भी, तो एक H हटा के मैं Na लिख देती हूँ सोडियम, और एक H हटा के मैं K लिख देती हूँ पोटेशियम। तो मिश्रित लवण है, मिश्रित लवण तो दो बेस मिला दिए ना, NaOH KOH दोनों, ठीक है, या आप रॉशेल सॉल्ट बोल दो, फॉर्मूला आपसे कोई नहीं पूछेगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन तो विक्रिया करेगा नहीं, जब एल्डिहाइड की क्रिया फेलिंग विलियन से कराते हैं तो बच्चे जैसे ही तुम एल्डिहाइड की क्रिया फेलिंग विलियन से कराओगे, है ना, तो क्या होगा, तो तुम्हें मिलेगा रेडिश ब्राउन PPT। जब एल्डिहाइड की क्रिया, ठीक है, एल्डिहाइड की क्रिया फेलिंग विलियन, अब आपको गर्म करना है, ठीक है, जब एल्डिहाइड को फेलिंग विलियन के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, जब एल्डिहाइड को फेलिंग विलियन के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो एल्डिहाइड को फेलिंग विलियन के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा, तो Cu2O कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, Cu2O का लाल भूरा अवक्षेप, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 1 है, लाल भूरा अवक्षेप, क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं, अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। है ना, अब हुआ क्या, तो देखो आपने लिया था फेलिंग सॉल्यूशन, तो हमने कहा फेलिंग सॉल्यूशन दो जनों का मिक्सचर है, फेलिंग सॉल्यूशन A, फेलिंग सॉल्यूशन B, बॉटल नंबर 1, बॉटल नंबर 2। बॉटल नंबर 1 में क्या था, तो हमने कहा बॉटल नंबर 1 में तो कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, तो कॉपर सल्फेट भी है और पानी भी है, गर्म कर दिया हमने, ठीक है। तो देखो कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 और सल्फेट क्या है -2, और दूसरी तरफ क्या था, तो हम कहेंगे कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन पानी है, तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, तो सोडियम आयन भी पानी में आएगा, पोटेशियम आयन भी पानी में आएगा, तो वो तो NaOH बना लेगा या KOH बना लेगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल। अब कॉपर +2 है तो 2 OH कर देती हूँ, है ना, तो मैं कहूँगी यहाँ तो बनेगा CuOH होल्ट प्लस Na2SO4, ठीक है। जब पोटेशियम सल्फेट बन जाए कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब आपने कहा गर्म करना है, तो बच्चे मेरे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड था, हमने जैसे ही इसको हीट किया, तो हीट करते ही क्या होगा, तो हम कहेंगे लो वाटर तो निकल गया, तो हीट करते ही वाटर निकल गया और ये बन गया कॉपर सेकेंड ऑक्साइड प्लस वाटर। अब एल्डिहाइड का रोल, एल्डिहाइड क्या करेंगे, तो उतावला है ऑक्सीडाइज्ड होने के लिए, तो एल्डिहाइड क्या करेगा कि मैं तो कॉपर ऑक्साइड से ही ऑक्सीडाइज्ड हो जाऊंगा, जरूरत ही नहीं किसी की, तो कॉपर ऑक्साइड अगर इसको ऑक्सीडाइज करेगा RCOH, तो पीछे क्या बचा Cu2O, तो हम कहेंगे यहाँ बनेगा RCOOH प्लस Cu2O, और बच्चे Cu2O क्या है, तो हम कहेंगे इसका लाल भूरा अवक्षेप, है ना, रेडिश ब्राउन PPT। मतलब जब तुम एल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन मिक्स करोगे, फेलिंग सॉल्यूशन A, फेलिंग सॉल्यूशन B प्लस एल्डिहाइड प्लस गरम, तो टेस्ट ट्यूब में तांबा जम जाएगा, पहले चांदी जम गई थी, अब कॉपर जम जाएगा, और ये तो बिल्कुल साफ टेस्ट आता है, बिल्कुल अच्छे से आपको दिखाई देगा, पूरा कॉपर टेस्ट ट्यूब सुंदर हो जाती है, बिल्कुल नीचे तांबा जम जाता है एकदम मस्त वाला, ठीक है। अब इसमें भी क्वेश्चन क्या बनता है, तो देखो इसमें आपसे पूछेगा अच्छा एल्डिहाइड प्लस फेलिंग सॉल्यूशन, तो आंसर क्या है रेडिश ब्राउन PPT। तो इस अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ, जब आपने एल्डिहाइड की क्रिया फेलिंग विलयन से कराई तो हुआ क्या, तो हम कहेंगे देखो फाइनल इक्वेशन तो अभी हमने बताई थी कि हमारे पास क्या था, एल्डिहाइड था, है ना, और कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर +2 ऑक्सीजन -2, ठीक है। तो एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हो गया था,
तो ये हो गया था RCOOH, और CuO और Cu ज़्यादा है तो Cu2 क्यूप्रिक ऑक्साइड में, सॉरी क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। क्यूप्रिक तो ये था पहले से, है ना। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड Cu2O में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक ऑक्सीजन कौन ले गया, तो हम कहेंगे एल्डिहाइड ले गया ऑक्सीडाइज्ड होने के लिए। और सोचो तो यहाँ कॉपर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, Cu क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ क्या है कॉपर +1 ऑक्सीकरण अवस्था में, ऐसे लिखते हैं Cu2+2। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ +2 थी और यहाँ कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था +1+2 है, लेकिन 2 कॉपर का चार्ज +2 है तो एक का +1 है ना, इस अवस्था में रहता है ये Cu2+2। इसकी अलग ही कहानी है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो 2 से 1, तो ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होगी, कमी। तो भाई फेलिंग विलयन का क्या हुआ, अपचयन। कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड में क्या होता है, अपचयित होता है ना। एक नाम भी याद रखते हैं इसका, ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होती है ना तो इक लिखते हैं। कॉपर +2 है तो ये क्यूप्रिक है, ये क्यूप्रिक आयन है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, और ये कॉपर +1 है ना तो ये क्यूप्रस है, क्यूप्रस ऑक्साइड, और इसको बोलेंगे क्यूप्रस आयन। समझे ना मेरी बात, कॉपर +2 को तुम्हें लिखना है ये क्यूप्रिक आयन है। ये सारे क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्यूप्रिक आयन है और एल्डिहाइड से क्रिया करने के बाद ये क्यूप्रस आयन में बदल जाता है। ठीक है, तो पहली समझ में आ गई थी शिफ अभिकर्मक, दूसरी समझ में आ गई टोलेंस अभिकर्मक, और तीसरी समझ में आ गई आपकी फेलिंग विलयन। चौथी अभिक्रिया क्या है, तो चौथी अभिक्रिया है हमारे पास बेनेडिक्ट विलियन से क्रिया। अभी आपके एनसीईआरटी में तो है नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए। देखो फेलिंग सॉल्यूशन में क्या था, तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो बेनेडिक्ट विलयन जो है ये आपका मिक्सचर है, लेकिन यहाँ पे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की जगह तो हम कहेंगे बेनेडिक्ट विलयन कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, तथा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट नहीं है। तो फिर क्या है, सेम रिएक्शन, सब कुछ सेम, लेकिन इस बार हमारे पास है सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की बजाय हमारे पास क्या है, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। तो बेनेडिक्ट विलयन कॉपर सल्फेट जलीय तथा सोडियम पोटेशियम सिट्रेट का मिश्रण है। ठीक है, तो आपको फ्री में रिएक्शन याद ही हो रही है ना, दिक्कत क्या है, आपको याद ही हुआ, समझ में ही आया, प्रैक्टिकल में तो है कोर्स में ऐसे। ठीक है, तो अगर कहीं लिखा हो कि भाई एल्डिहाइड है ना प्लस बेनेडिक्ट विलयन, तो टेंशन क्या है, एल्डिहाइड स्वयं क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, है कि नहीं। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, RCOH। तो बनेगा क्या, टेस्ट क्या हुआ, तो वही कॉपर सल्फेट है ना, वापस सोडियम पोटेशियम सिट्रेट आ गया, तो आंसर तो मेरा वही रहेगा। क्या रहेगा, तो मैं कहूँगी क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप, रेडिश ब्राउन PPT। तो जैसे आपने लर्न किया कि भाई एल्डिहाइड जो है वो फेलिंग विलयन के साथ लाल भूरा अवक्षेप देते हैं कॉपर ऑक्साइड का, Cu2O बोलते हैं ना। तो सिमिलरली एल्डिहाइड जो है बेनेडिक्ट विलयन के साथ भी क्या करेगा, सेम PPT देगा, सब कुछ सेम ही तो है ना, सिर्फ सिट्रेट हो गया। पिछली बार क्या था, टार्ट्रेट, तो साइंटिस्ट का नाम फेलिंग था, इस बार हो गया सिट्रेट, तो साइंटिस्ट का नाम क्या हो गया, बेनेडिक्ट हो गया। तो रिसर्च है, थोड़ा बहुत चेंज करके आप चलते थे, जैसे गाटरमान अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया, सेम ही तो है, लेकिन सेंडमेयर क्या कह रहा है, सॉल्ट ले, Cu2Cl2 ले, Cu2Br2 ले, और गाटरमान क्या कह रहा है, पाउडर ले, है ना, ऐसे। तो सिमिलरली ये भी, तो एल्डिहाइड है ना, सारे के सारे जो भी आपके एल्डिहाइड है बेनेडिक्ट विलयन के साथ, एल्डिहाइड बेनेडिक्ट विलयन के साथ क्या करेगा, तो हम कहेंगे कॉपर ऑक्साइड Cu2O का लाल भूरा अवक्षेप, रेडिश ब्राउन PPT बनाते हैं, लाल भूरा अवक्षेप देते हैं।
क्लियर? तो एक और काम आसान हो गया आपका, है ना। अब आता है कि भाई चलो एल्डिहाइड के तो इतने सारे टेस्ट है। कीटोन, तो देखो कीटोन का ऑक्सीकरण हमारा थोड़ा मुश्किल है, तो आपको बताना है कीटोन का ऑक्सीकरण करना तो प्रबल ऑक्सीकारक से ही है। कीटोन का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारकों, ठीक है, मतलब आपको लेना तो पड़ेगा KMnO4, K2Cr2O7 या सांद्र HNO3, है ना। KMnO4, K2Cr2O7 या सांद्र HNO3 द्वारा हो तो जाएगा, लेकिन कठिन परिस्थितियों में, ड्रास्टिक कंडीशन, थोड़ा मुश्किल है, तो सांद्र HNO3 ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना, लेकिन कठिन परिस्थितियों में होता है, मुश्किल है। ड्रास्टिक कंडीशन, कठिन परिस्थितियों में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा कि मुश्किल क्या है, तो बच्चे यहाँ पे होता है CC बॉन्ड फ्यूजन। जैसे मान लो मैंने ले लिया ये CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, है ना, और आपको लिख के दे दिया कि भाई KMnO4 कठिन परिस्थितियों और हीट करना है, ऑक्सीडाइज करना है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ ये CC बॉन्ड टूटेगा, तो देखो ये 2 कार्बन है ना, तो ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिडिक एसिड के अंदर, है ना। CH3 C डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो ये O, और पीछे जो CH3 है यहीं से मैं गैस ले लेती हूँ, तो ये CH3COH, पीछे क्या बचा CH2, तो CH2 का ऑक्सीडेशन कर लो तो CO2 और वाटर, या तुम चाहो तो इसकी जगह फॉर्मिक एसिड भी लिख सकते हो, क्योंकि फॉर्मिक एसिड ज़्यादा स्टेबल तो है नहीं, हल्का सा गर्म करते ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CO2 और वाटर, ठीक है। मान लो कुछ ऐसा लिखा है CH3 अच्छा ठीक है, ये तो क्या हुआ कि C डबल बॉन्ड हो गए दोनों तरफ CH3, मान लो इधर CH3 इधर एथिल है, एक तरफ मैथिल है और एक तरफ एथिल है, तो फंस जाओगे ना। तो तुम्हें एक और ध्यान रखना है, असममित कीटोन, अगर एसिमेट्रिक कीटोन हो तो आप क्या बताओगे, असममित कीटोन का ऑक्सीकरण एक लॉ को फॉलो करता है, उसे हम कहते हैं पोपाफ्स लॉ, पोपाफ के नियम का पालन करता है, ठीक है। अगर आपको कहा जाए असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करो, तो आपको बताना है पोपाफ के रूल को फॉलो करेगा, पोपाफ के नियम का पालन करता है। अब ये नया पोपाफ्स लॉ क्या है भाई, एसिमेट्रिक कीटोन का ऑक्सीडेशन पोपाफ्स लॉ को फॉलो करता है, तो ये तो नई चीज है। पोपाफ का नियम क्या है, तो पोपाफ्स लॉ, अब यहाँ नियम, स्पेलिंग क्या थी, मैं भूल गई इसकी स्पेलिंग, पोपाफ्स लॉ, ठीक है, जो बना है वही स्पेलिंग है, पोपाफ्स लॉ, ठीक है, पोपाफ का नियम। अब पोपाफ क्या कहता है, तो पोपाफ के अकॉर्डिंग पोपाफ आपको कहता है कि अगर एसिमेट्रिक कीटोन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या करें। देखो मान लो मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, है, नियम अभी लिख देंगे। अब आपको पता है बहुत मुश्किल से ऑक्सीडेशन होना है, मान लो मैंने ले लिया K2Cr2O7 या सांद्र HNO3, और बहुत मुश्किल से, चलो ड्रास्टिक कंडीशन है ना, कठिन परिस्थिति। तो पोपाफ क्या कहता है, तो पोपाफ कहता है CC बॉन्ड टूटना है, और CC बॉन्ड ये वाला टूटना है कि CC बॉन्ड ये टूटना है। तो पोपाफ कहता है कि ये CO जो है ये उस समूह के साथ जाएगा, देखो एक तो है एथिल एक है मैथिल, तो पोपाफ कहता है ये CO जो है उस एल्किल समूह के साथ जाएगा जो छोटा होगा, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया, जो छोटा होगा मतलब मैथिल के साथ जाएगा, ठीक है। तो बस इसको लिखना है, तो क्या बोलेंगे हम, पोपाफ के अनुसार, पोपाफ के अनुसार असममित कीटोन, पोपाफ के अनुसार असममित कीटोन का ऑक्सीकरण अगर हम करें, असममित कीटोन, असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करते समय
अगर हम एसिमेट्रिक कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं, असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करते समय क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बोलो। सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ कहाँ जाएगा, तो हम कहेंगे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप छोटे एल्किल समूह के साथ, लिख दूं, जाता है, शिफ्ट होता है, छोटे एल्किल समूह के साथ रहता है। मतलब सी डबल बॉन्ड ओ को छोटे वाले से अलग नहीं कर सकते, ये रहेगा, है ना। तो पॉप्स बोलते हैं ना पापा, तो पापा जो है वो छोटे बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं, भी छोटा अकेला है, कमज़ोर है ना, तो छोटे वाले के साथ पॉप्स जो है वो छोटे ग्रुप के साथ रहेंगे। बड़े वाले कहेंगे तू चला जा, कोई टेंशन नहीं है ना। छोटे बच्चों को हंसी आ जाती है। तो देखो ये सी डबल बॉन्ड ओ जो है ये छोटे ग्रुप के साथ रहेगा, ठीक है। तो CH3C डबल बॉन्ड हो, तो इसको ऑक्सीडाइज कर लूँ तो क्या हो जाएगा, CH3COH। पीछे कितने कार्बन है, 2, तो 2 वाला एसिड भी क्या है, तो इसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी एसिडिक एसिड है ना। और जिसके साथ पॉप्स गए, सी डबल बॉन्ड हो गया, वो भी क्या, एसिडिक एसिड है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास कुछ अलग होता, जैसे ब्यूटेनॉन नहीं, और मैं कह दूँ मान लो 2 पेंटेनॉन है, CH3C डबल बॉन्ड हो, और अब है तुम्हारे पास CH2 CH2 CH3, है ना। और अब मैं लिख दूँ यहाँ पे भी ऑक्सीकरण करना है, और ड्रास्टिक कंडीशन, मुश्किल से होगा बट करना तो है, ठीक है। हमने ड्रास्टिक कंडीशन मतलब जितनी भी कठिन परिस्थिति थी हमें सब लगा दिया, जो भी टेम्परेचर मांग रहे हो, प्रेशर मांग रहे हो, कैटलिस्ट मांग रहे हो, हमने हर चीज़ आपको अवेलेबल करा दी। अब बोलो तो पॉप्स क्या कहते हैं, तो सी डबल बॉन्ड ओ कहाँ जाएगा, तो हम कहेंगे ये तो छोटे वाले के साथ रहेगा, तो इधर 1 2 3 है ना, इनको अलग कर दो, ये इसके साथ रहेगा, तो ठीक है। पोपॉफ क्या कहेगा, सी डबल बॉन्ड ओ इसके साथ जाएगा, छोटे वाले के साथ, तो CH3C डबल बॉन्ड हो, तो ये वाला एसिड एसिडिक एसिड। पीछे कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 वाला एसिड बना दो, तो 2 वाला एसिडिक एसिड, तो 3 वाला क्या है, तो हम कहेंगे 3 वाला प्रोपेनॉइक एसिड। ये रूल पता होना चाहिए, ये आपको आगे तंग करने वाला है। तो एसिडिक एसिड और प्रोपेनॉइक एसिड, सिंपल सा रूल है, सी डबल बॉन्ड हो छोटे वाले के साथ जाएगा, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका कीटोन का ऑक्सीडेशन। अब आप एल्डिहाइड और कीटोन में डिफ्रेंशिएट करोगे कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि एल्डिहाइड है कीटोन है, तो हम कहेंगे हम अलग अलग अभिकर्मक ले लेंगे, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन में डिफ्रेंशिएट करो, एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है, एक में कीटोन है, तो आप डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो अभिकर्मक लिख देते हैं, एल्डिहाइड लिख देते हैं, कीटोन, ठीक है। तो अब बताओ, तो हम कहेंगे सबसे पहले तो हम ऑक्सीडेशन करेंगे नॉर्मली, K2Cr2O7 है, KMnO4 है, हम ऑक्सीडेशन करेंगे। तो एल्डिहाइड तो हम क्या कहेंगे, तो तीव्र गति से ऑक्सीकृत, इसको तो टेंशन ही नहीं है ना, तीव्र गति से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, या आसानी से लिख सकते हो ऑक्सीकृत हो जाएगा। लेकिन जब आप कीटोन की बात करोगे तो मुश्किल है, तो मुश्किल है मतलब कठिन परिस्थितियों में ऑक्सीकृत होगा, है ना। कठिन परिस्थितियों, डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, कठिन परिस्थितियों में ऑक्सीकृत, ठीक है, डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज्ड, ओके। और क्या करें, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, शिव अभिकर्मक, तो हम कहेंगे शिव अभिकर्मक ले लो। ध्यान रखना इसी चैप्टर में शिव क्षार पढ़ाया था, वो अलग था, वो एल्डिहाइड कीटोन दोनों से अभिक्रिया करने से बना था, अमाइन की। तो शिव अभिकर्मक से क्रिया, तो कलर तुम्हें समझ में आई गया, मैंने शिव अभिकर्मक का जो कलर लिखा है मेजेंटा, बस वही। तो एल्डिहाइड शिव अभिकर्मक के साथ मेजेंटा रंग देगा, गुलाबी रंग देता है। एल्डिहाइड शिव अभिकर्मक के साथ पिंक कलर देगा वहाँ, तो हम कहेंगे नहीं भाई कोई रिएक्शन ही नहीं है, कोई रंग नहीं है, बेरंग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, तो हम कहेंगे भाई टोलेंस रिएजेंट ले लो, टोलेन अभिकर्मक से क्रिया, TR, टोलेन अभिकर्मक से क्रिया, ठीक है भाई, टोलेन अभिकर्मक से क्रिया। तो बच्चे एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक के साथ धीमे धीमे गर्म करोगे तो टेस्ट ट्यूब में चांदी बनेगी, नहीं तो टेस्ट ट्यूब नीचे से काली हो जाती है ना, ब्लैक स्लेटी पिपटी आ जाता है। तो हम लिखेंगे तो अच्छा, हम अच्छे से काम करेंगे तो सिल्वर मिरर बनेगा। तो सभी एल्डिहाइड, यहाँ पर एल्डिहाइड लिखो, आगे कुछ एक्सेप्शंस भी मिलेंगे। तो टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण
देता है ना भाई, जनरली तो ऐसा होता है। ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। यहाँ तो हम लिखेंगे रजत दर्पण नहीं बनता है, नो सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, रजत दर्पण नहीं बनता है। ओके चलो, इतनी बात तो क्लियर है। और सोचो और क्या हो सकता था, तो हम कहेंगे देखो टोलन अभिकर्मक के बाद फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग विलियन से क्रिया, तो हम कहेंगे एल्डिहाइड फेलिंग विलियन से क्रिया करके कलर दिया था ना, कौन सा था, रेडिश ब्राउन, लाल भूरा अवक्षेप। एल्डिहाइड फेलिंग विलियन से क्रिया करके क्या बनाएंगे, हमने कहा था फेलिंग विलियन 2 है, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी, रेडिश ब्राउन पीपीटी। वहाँ तो भाई कुछ नहीं है, नो रिएक्शन लिख दो। ठीक है, और क्या हो सकता था, तो और क्या हो सकता था, तो हम कहेंगे बेनेडिक्ट विलियन, है ना, बेनेडिक्ट विलियन से क्रिया। अब यहाँ क्या नई चीज़ है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में, तो हम कहेंगे एल्डिहाइड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से क्रिया करके, यहाँ पे भी वही था रेडिश ब्राउन, लाल भूरा अवक्षेप। और वहाँ तो हम कहेंगे यहाँ तो कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन। समझ में आ गया, तो सारी रिएक्शंस क्लियर है, यही तो पढ़ाई आज सारी की सारी। एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत होते हैं, कीटोन मुश्किल से ऑक्सीकृत होते हैं, कठिनता से, क्योंकि वहाँ सी बॉन्ड फिजन है जो कि कठिन हो जाता है, टूटता नहीं है। फिर तो हम कहेंगे एल्डिहाइड शिफ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग देता है, टोलन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण परीक्षण देता है, चांदी बनाता है, सिल्वर मिरर। फेलिंग विलियन के साथ कॉपर ऑक्साइड का, Cu2O का या क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप देता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ सेम चीज़, रेडिश ब्राउन पीपीटी और Cu2O, जबकि कीटोन इनमें से कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। आगे बात समझ में, एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज्ड, कीटोन डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। कीटोन अगर सिंपल है, सम्मित है, तो कैसे भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, असम्मित है, पोपाफ के नियम का पालन करेगा। पोपाफ का नियम कहता है C डबल बॉन्ड हो उसके साथ जाएगा जो अल्काइल समूह छोटा है। ठीक है, तो यहाँ हो गई आज की क्लास हमारी कंप्लीट। आई होप तुम्हें समझ में आ गया एल्डिहाइड कीटोन डिस्टिंग्विश कैसे करना है, डिफरेंशिएट कैसे करना है। ठीक है, अब मिलूंगी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। लाइक कर देना, नालायकी करते हो, लाइक करते नहीं हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।